नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बांका में पीएम आवास योजना को लेकर बवाल, राजद जदयू नेता और आवास सहायक के खिलाफ एक्शन। दोस्तों, बिहार बांका में आवास योजना को लेकर राजद और जदयू नेताओं पर आवास सहायक के साथ मामला दर्ज किया गया है। रामचुआ पंचायत में आवास सहायक रंजन कुमार और राजद नेता शैलेश यादव पर मारपीट का आरोप है, जबकि वैद्यपुर में जदयू नेता राजीव रंजन पर गाली गलौज और पिटाई का आरोप लगा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिहार में 100 से ज्यादा शिक्षकों पर गिरी गाज, शिक्षा विभाग ने इस वजह से की सख्त कार्रवाई। दोस्तों, बिहार में शिक्षा विभाग ने लेट लतीफी पर कड़ा रुख अपनाया है। राज्य के कई जिलों में समय पर स्कूल नहीं पहुंचने वाले 100 से ज्यादा शिक्षकों पर कार्रवाई करते हुए उनका एक दिन का वेतन रोक दिया गया है। विभाग ने चेतावनी भी दी है। बिहार सर्किल में समस्तीपुर डाक मंडल आया अव्वल, 70 कर्मियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। दोस्तों, भारत सरकार की डाक योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य को पार कर समस्तीपुर डाक मंडल ने बिहार डाक सर्किल में टॉप आया है। दूसरे स्थान पर गया डाक मंडल तथा तीसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण डाक मंडल है। अन्य जिलों को लक्ष्य को अचीव करने में रिकॉर्ड तोड़ दाच उपलब्धि हासिल कर पूरे बिहार में समस्तीपुर डाक मंडल गौरवान्वित हुआ है। सहरसा से दिल्ली अमृतसर तक अमृत भारत ट्रेन सप्ताह में एक दिन ही चलेगी। जानिए क्यों दोस्तों। सहरसा से दिल्ली और अमृतसर तक नई अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ अगले सप्ताह होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन को सप्ताह में एक दिन ही चलाया जाएगा। इसके पीछे देश की तीसरी और बिहार की दूसरी अमृत भारत ट्रेन के 24 अप्रैल से शुरू होने वाली है। इस ट्रेन को सहरसा से नई दिल्ली होकर अमृतसर तक चलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि फिलहाल इस ट्रेन का साप्ताहिक किया जाएगा, यानी गया से गुजरने वाली इन ट्रेनों में लगाए जाएंगे एक्स्ट्रा कोच। देखें गाड़ी नंबर और नाम। दोस्तों, गया ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। आंकड़ों के मुताबिक गया से किऊल तक प्रतिदिन करीब 23,000 से ज्यादा यात्री सफर करते हैं, जिससे इन रूटों पर दबाव काफी बढ़ गया है। गर्मियों की छुट्टियों और शादी विवाह के सीजन को देखते हुए गया समेत बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इसी भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को बेहतर भागलपुर दानापुर इंटरसिटी के समय में बदलाव। दोस्तों, रेलवे ने 20 अप्रैल से पूर्व मध्य रेलवे के पटना स्टेशन पर एक 3-4-0 भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के समय में संशोधन करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, भागलपुर रेलवे ने 20 अप्रैल से पूर्व मध्य रेलवे के पटना स्टेशन पर एक 3-4-0 भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के समय में संशोधन करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन पटना में 11 बजे के बजाय 10:40 पर पहुंचेगी। पटना से 11:10 के बजाय 10:45 पर रवाना होगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बदली रणनीति खेल दिया। अब तक का सबसे बड़ा दांव। दोस्तों, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और महिलाओं को साधने के लिए चर्चा महिला की बात कांग्रेस के साथ कार्यक्रम शुरू किया है। 20 अप्रैल से 31 मई तक राज्य के सभी 534 प्रखंडों में जाकर महिलाओं से बातचीत की जाएगी। कांग्रेस ने 50% महिलाओं को कार्यकारिणी में जगह देने और 30% महिलाओं को टिकट देने का लक्ष्य रखा है। पटना में 23 अप्रैल को होगा बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव। तेजस्वी यादव होंगे मुख्य अतिथि। दोस्तों, बिहार 23 अप्रैल को पटना में बाबू वीर कुंवर सिंह का 167वां विजयोत्सव मनाया जाएगा। इस ऐतिहासिक आयोजन में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला देने वाले बिहार के वीर सपूत बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि देने का ऐतिहासिक अवसर फिर सामने है। इस महान क्रांतिकारी के विजयोत्सव का आयोजन 23 अप्रैल को पटना के विद्यापति भवन। बिहार में ये क्या हुआ। डीजे की लेजर लाइट से बिगड़ा हवा में उड़ रहे विमान का संतुलन। पायलट ने ऐसे बचाई 172 यात्रियों की जान। दोस्तों, बिहार के पटना एयरपोर्ट पर एक बड़ा विमान हादसा होने से टल गया। एक लेजर लाइट के कारण हवा में उड़ रहे विमान का बैलेंस बिगड़ गया। उस वक्त विमान पर 172 यात्री सवार थे, लेकिन पायलट की सूझबूझ से हादसा होने से टल गया। बिहार की राजधानी से बड़ी खबर है। यहाँ एक विमान के साथ हादसा होते होते टल गया। बताया जा रहा है कि एक बारात में बज रहे डीजे की लाइट ने पूरे विमान के यात्रियों की जान को संकट में डाल दिया था। घटना उस वक्त हुई जब पटना एयरपोर्ट पर विमान लैंड करने वाला था। हालांकि
पायलट ने काफी धैर्य और सूझबूझ को दिखाते हुए विमान को सुरक्षित लैंड करवाया। एक धमाका और सब कुछ खत्म। मुजफ्फरपुर में सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप। आग में खाक हुई 5 दुकानें। दोस्तों, बिहार मुजफ्फरपुर के यादव नगर चौराहा पर बुधवार सुबह सिलेंडर ब्लास्ट से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि 5 दुकानें जलकर राख हो गईं। धमाकों से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमक्कल की टीम ने 2 घंटे में आग बुझाई। बिहार के मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के यादव नगर चौराहा पर बुधवार की सुबह एक भुजा की दुकान में तेज धमाके के साथ सिलेंडर फट गया। चंद सेकंडों में आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास की 4-5 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। बिहार में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनकर तैयार। शॉकिंग है नाम, खूबसूरती देख नहीं हटेंगी नजरें। दोस्तों, अमृत भारत योजना के तहत 54 करोड़ की लागत से बिहार में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। नए रेलवे स्टेशन को पार्क, एसी वेटिंग रूम, ऑटोमेटिक सीढ़ियां, लिफ्ट जैसी एयरपोर्ट वाली सुविधाओं से लैस किया गया है। खूबसूरती देख आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। पीएम मोदी जल्द ही इसका लोकार्पण करेंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब बिना आधार कार्ड के भी होगा एडमिशन। जानिए क्या है नया नियम और टाइम टेबल। दोस्तों, बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए कक्षा 1 में नामांकन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इस फैसले से राज्य के करीब 2,70,000 बच्चों को स्कूलों में दाखिले का रास्ता मिलेगा, जो अब तक जरूरी दस्तावेजों के अभाव में शिक्षा से वंचित थे। बिहार के सरकारी स्कूलों में दाखिले को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब क्लास 1 में प्रवेश के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से करीब 2,70,000 बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा, खासतौर पर उन बच्चों को जिनके चेहरे पर गमछा, हाथ में हथियार और निशाना बना पेट्रोल पंप। फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात को दिया अंजाम। दोस्तों, बिहार मुजफ्फरपुर के खबड़ा में गुरुवार शाम हथियारबंद नकाबपोशों ने पेट्रोल पंप पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने कर्मचारी को बंधक बनाकर कैश रूम से 1.5 लाख रुपए और उसकी जेब से 15,000 लूट लिए। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में गुरुवार की शाम एक साहसिक वारदात में बाइक सवार 3 हथियारबंद अपराधियों ने इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर धावा बोलते हुए 1.5 लाख रुपए लूट लिए। यह घटना शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित खबड़ा इलाके की है, जहां शाम करीब कानपुर के गोविंदपुरी में बना मंडल का सबसे चौड़ा पैदल पुल स्टेशन को टर्मिनल के रूप में किया जा रहा विकसित। दोस्तों, गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन को आनंद विहार टर्मिनल जैसा बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। यहाँ प्रयागराज मंडल का सबसे चौड़ा पैदल पुल बना है, जो 12 मीटर चौड़ा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इस पुल से यात्रियों को टर्मिनल बनने पर आवाजाही में आसानी होगी। कटौना पंचायत के सरकारी स्कूलों में मिली लापरवाही, समय से पहले स्कूल बंद। दोस्तों, बरहट प्रखंड अंतर्गत कटौना पंचायत में संचालित प्राथमिक विद्यालय पमैया और उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिचला टोला कटौना में अनुशासनहीनता और विकास योजनाओं में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। गुरुवार को पंचायत के मुखिया कपिल देव प्रसाद के द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में विद्यालय समय से पहले ही बंद पाया गया। निरीक्षण के दौरान दोनों स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति भी काफी कम देखी गई। विद्यालय विकास मद का सही उपयोग। राशन कार्ड से जुड़ा नया आदेश अप्रैल 2025 से लागू होंगे। नए अप्लाई, ट्रांसफर और डिलीट नियम। दोस्तों, राशन कार्ड नया आदेश। भारत में राशन कार्ड सिर्फ सरकारी अनाज लेने का साधन नहीं, बल्कि गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक जरूरी दस्तावेज है। लेकिन अक्सर लोगों को इसमें नाम जुड़वाने, हटवाने या राशन कार्ड ट्रांसफर करवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब अप्रैल 2025 से सरकार ने इन सभी प्रक्रियाओं के नियमों में बदलाव कर दिया है, ताकि ज्यादा पारदर्शिता और सुविधा दी जा सके। रेलवे स्टेशन के पास फैली गंदगी और ट्रैफिक जाम पर हाईकोर्ट नाराज, अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। दोस्तों, पटना। इससे पूर्व में भी पटना हाईकोर्ट ने प्रशासन व रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को स्थिति सुधारने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। रेलवे स्टेशन के परिसर और उसके आसपास गंदगी का अंबार लगा रहता है। पटना हाईकोर्ट ने पटना रेलवे स्टेशन के आसपास फैली गंदगी और ट्रैफिक जाम को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। वाहनों के पार्किंग व्यवस्था सही नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस पीबी बजांत्री और जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने रौनक सिन्हा की याचिका बिहार को मिली
ऐतिहासिक सौगात, गंगा नदी पर बना पहला 6 लेन पुल अब पूरी तरह तैयार, जल्द होगा उद्घाटन। दोस्तों, बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। गंगा नदी पर बना राज्य का पहला 6 लेन पुल अब पूरी तरह बनकर तैयार है और जल्द ही आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह पुल मोकामा के ओंटा को बेगूसराय के सिमरिया से जोड़ता है।